इस्लामाबाद में G11 कचहरी के बाहर हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितना अल खारिज का खुदकुश धमाका, 5 अफराद शहीद और 14 जख्मी हो गए। मुबैना खुदकुश बमबार का असर सड़क पर पड़ा हुआ मिल गया। पार्किंग एरिया में धमाके से आग लग गई। करीब खड़ी गाड़ियां भी आग की लपेट में आ गईं। पुलिस की भारी नफरी और रेस्क्यू टीम्स मौके पर पहुंच गईं। सेनेट से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा कौमी असम्बली में पेश। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम के बिल की तहरीक पेश की। आज़म नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और नारेबाजी। विफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट से 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुआ। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में अपोजिशन को बैठना चाहिए था। दुनिया भर में आईनी मामलात के लिए आईनी अदालतें होती हैं। दीगर ममालिक में जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन के जरिए की जाती है। मीसाक जमहूरियत में भी आईनी निज़ाम का बुनियादी नुक्ता शामिल था। कमीशन को इख्तियार दिया गया कि वो फैसला करे और जज का तबादला करे। अगर कमीशन के हुक्म पर जज कहीं जाने से इनकार करता है तो वो रिटायर तस्वर होगा। सूबों के मामलात आईनी मुकदमात आईनी अदालत देखेगी। सुप्रीम कोर्ट दीवानी मुकदमात समेत कुल 62,000 से ज़्यादा मुकदमात सुनेगी। अगर ये तरमीम पास होती है तो मौजूदा चीफ जस्टिस ही आईनी कमीशन और इदारों की सरबराही करेंगे। गुज़श्ता रोज़ सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली थी। बिल की हिमायत में 64 वोट पड़े थे, जबकि मुखालफत में एक भी वोट नहीं पड़ा। आज जमहूरियत के लिए सोग का दिन है। हम आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि तरमीम के बाद जमहूरियत बराए नाम रह जाएगी। दुनिया में किस मुल्क के सदर को इस्तिस्ना हासिल है? अपने केसेस माफ कराकर साइड पर हो गए। कानून के सामने जवाबदेह होना कानून की बालादस्ती है। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम में आवाम के लिए कुछ नहीं रखा गया। अदालतों को इंतजामिया के मातहत कर दिया गया। अब लोगों को इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। 1973 का आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक तोहफा था। बिलावल भुट्टो ने अपने नाना के कारनामे को दफन कर दिया। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि कोई भी शख्स पार्लियामेंट में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देगा नाअहल हो जाएगा। कल हमारे सेनेटर ने वोट दिया, उसे पार्टी से निकाल दिया गया। 28वीं तरमीम में बलदियाती निज़ाम की तशरीह बहुत जल्द आएगी। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल न होने पर लोग मनफी रास्ता अपनाएंगे। रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल को कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा कि बलदियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ कहा गया कि अगली तरमीम में इसको देखा जाएगा। विफाकी काबीना के तमाम अरकान ने हमारी तरमीम की हिमायत की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि MKM की तरमीम किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं। हम अपने इख्तियारात किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली ना होने तक आप जमहूरी नहीं हो सकते। 18वीं तरमीम में लिखने के बावजूद हमने बलदियाती निज़ाम पर अमल नहीं किया। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। 27वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 243 2/3 अक्सरियत से मंजूर। आर्टिकल 243 में शिक 4 के बाद नई 7 तरमीम का इजाफा। आर्मी चीफ के ओहदे का नाम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होगा। सदर मुमलिकत एयर चीफ और नेवल चीफ की तरह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तकर्रुर करेंगे। फील्ड मार्शल के साथ मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का एजाजी ओहदा होगा। तीनों ओहदे सिर्फ कमांड ट्रांसफ़र करेंगे। रैंक और मराद ताहयात रहेंगी। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से ख़त्म तस्वर किया जाएगा। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे। फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल चीफ सर्विस हीरो तस्वर होंगे। तीनों को आर्टिकल 47 के बगैर नहीं हटाया जा सकेगा। फील्ड मार्शल को आर्टिकल 248 के तहत कानूनी इस्तिस्ना हासिल होगा। अफगान हुकूमत TTP के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। अफगानिस्तान को समझना होगा कि TTP की हिमायत से अमन हासिल नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने भी कई बार अमन दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। हमने हमेशा इस्तेहकाम और दिफाए वतन में अज़्म का मुजाहरा किया। हमारी मुसल्लह अफवाज ने बेहतरीन पेशेवराना कारकर्दगी से दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। इस साल मई में मशरक़ी सरहद पर बिला इश्तियाल जारियत की गई, जबकि गुज़िश्ता माह अफगान सरजमीन से पाकिस्तानी चौकियों पर हमले हुए, जिनका पाकिस्तान ने ठोस और फैसलाकुन जवाब दिया। हमने दुनिया को दिखाया पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत अदा करेगा।
जनूबी वज़ीरिस्तान में कैडेट कॉलेज वाना पर फितना और ख्वारिज का हमला नाकाम। वाना कैडेट कॉलेज के अंदर मौजूद 3 ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तीनों ख्वारिज का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। ये लोग मुसलसल टेलीफोन पर अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं। ख्वारिज एक इमारत में छुपे हुए हैं जो कि कैडेट्स की रिहायत से बहुत दूर है। इमारत की क्लियरेंस को बड़ी महारत के साथ सर अंजाम दिया जा रहा है। आखिरी दहशतगर्दी के खात्मे तक फोर्सेस का ऑपरेशन जारी रहेगा। गुज़श्ता रोज़ अफगान ख्वारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। धमाके से कॉलेज का मरकजी गेट मुनहदिम, करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। पाक फौज के जवानों ने 2 दहशतगर्दों को मौके पर जहन्नम वासिल कर दिया था। बीजेपी हुकूमत पर उंगलियां उठने लगी। भारतीय सियासी रहनुमाओं और सहाफ़ियों ने नई दिल्ली धमाके को इंतखाबी फास्ट फ्लैग करार दे दिया। भारतीय सहाफ़ी शालिनी शुक्ला ने कहा, हर बार जब बीजेपी बहरान में आती है, दहशतगर्दी या ब्लास्ट का नया ड्रामा रचाया जाता है, फ़ौरन पाकिस्तान को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट पर दिवत का इंकशाफ कहा, यह सब बिहार इंतखाबात से पहले का एक मुतवक्के सियासी इक़दाम था। साफ़ी रवि नेर ने लिखा कि बिहार इलेक्शन के दौरान बीजेपी कमज़ोर पोजीशन पर है। मज़ीद ऐसे धमाकों की तवक्को है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब धमाके में 10 अफराद हलाक और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। जहला में पाकिस्तान आर्मी रॉयल एसोसिएशन के मुकाबले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सिविल आर्म फोर्सेस, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और फेडरल राइफल एसोसिएशन के 2000 से ज़्यादा शुरा ने निशानाबाजी की महारत का मुजाहरा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शानदार निशानाबाजी को सराहा। कहा, निशानाबाजी में महारत को हमेशा फौजी तरबियत का बुनियादी मकसद रहना चाहिए। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने 3री इंटर सर्विसेज कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप 2025 जीत ली। पंजाब रेजिमेंट ने यूनिट फायरिंग प्रोफेशनसी मैच ग्रुप 1 में कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल ने 7 साला यादगार और कॉलेज म्यूजियम का इफ्तिताह किया। मौसमियाती तब्दीली अब एक पेशगोई नहीं बल्कि ख़तरा है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस के मौके पर पाकिस्तानी पवेलियन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कहा कि मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान को शदीद सैलाब का सामना करना पड़ा। 26 लाख सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करना पड़ा। सैलाब के बायस लाखों एकड़ खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। पंजाब ने सैलाब से बहुत सबक सीखे हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। वो 2 हफ्ते से इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। इरफान सिद्दीकी का शुमार नवाज शरीफ के काबिल एतमाद साथियों में होता था। वो मार्च 2021 में पंजाब की नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब हुए थे। इरफान सिद्दीकी सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर थे। इरफान सिद्दीकी की नमाज जनाजा आज इस्लामाबाद के इलाके H11 में शाम 4 बजे अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत कौमी सियासी क़यादत का सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। और 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ के पहले मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने। मैच रावलपिंडी स्टेडियम में 2:30 बजे शुरू होगा। कौमी कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का कहना है कि पहली बार होम ग्राउंड पर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीती। मोहम्मद रिजवान से मुशावरत के बाद कप्तानी कबूल की। श्रीलंकन कप्तान ने कहा कि पाकिस्तान के मेहमान नवाजी ज़बरदस्त है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। इस्लामाबाद में कचहरी के करीब धमाका हुआ। CCTV फुटेज मंजरे आम पर आ गई है। CCTV के मुताबिक हमलावर शलवार कमीज में मलबूस था। जैसे ही मोबाइल वैन रुकी, हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। आपको अपडेट करते चले अहम खबर के हवाले से कि अब CCTV फुटेज सामने आ चुकी है। हमलावर शलवार कमीज में मलबूस था और जैसे ही गाड़ी आकर रुकी, उसकी जानिब से हमला कर दिया गया। बिलाल आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे लेंगे। बिलाल, ताज़ा तरीन अपडेट्स दीजिएगा।
जी बिल्कुल, सीसीटीवी फुटेज भी अब मंजर-ए-आम पर आ चुकी है और उसमें भी ये देखा जा सकता है कि खुदकश हमलावर जो है वो शलवार कमीज में मलबूस था और जैसे ही पुलिस वैन जो है वो कचहरी के मेन गेट के बाहर आई है तो खुदकश हमलावर गाड़ी के करीब आया और खुद को जो है वो उड़ा दिया और उसके नतीजे में जो है वो गाड़ी में जो आग लगी है उसको भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। और इस वक्त की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो पंजाब फोरेंसिक की जो टीम्स है, नेशनल फोरेंसिक यूनिट्स जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बारीक बेनी से तमाम तर जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। बेशतर शवाहिद जो है वो इकट्ठे कर भी लिए गए हैं। तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखकर जो तहकीकात है उसको आगे बढ़ाई जा रही है। जो जय वकूआ है उसको मुकम्मल तौर पर कार्डन ऑफ करके सील कर दिया गया है। किसी को भी जो है वो अंदर आने या बाहर जाने की जो है वो इजाज़त नहीं दी जा रही और बताया जा रहा है कि कल के दिन भी जो कचहरी है वो बंद रखी जाएगी और मुकम्मल तौर पर जब तक तमाम शवाहिद जो तमाम सबूत जो है वो इकट्ठे नहीं कर लिए जाते तो जय वकूआ को जो ये रोड है इसको जो है वो नहीं खोला जाएगा। इस वक्त भी हैवी डिप्लॉयमेंट हम देख रहे हैं कि कचहरी के अतराफ में जो है वो की गई है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है और पुलिस के साथ साथ रेंजर्स जो एहलकार है और FC के एहलकार भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किए गए हैं। इसके साथ जो हसास इमारतें हैं, सरकारी बिल्डिंग्स है, वहाँ पर भी नफरी जो है वो बढ़ा दी गई और इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट्स पर भी चेकिंग का जो अमल है वो तेज़ कर दिया गया है।